बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रैंडियोसिटी के लफ्ज़ कभी आपने सुना है? एक इंसान अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं, ये बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को इम्प्रूव ना करें या एतमाद ना रखें। एतमाद भी रखना है, इम्प्रूव भी करना है, लेकिन ग्रैंडियोसिटी एक बीमारी है, और ये एक इंसान अपने आप को ख़बते अज़मत के अंदर मुब्तला कर लेता है। और ये एक गोया कि इंसान समझता है कि लोग मुझे इसी तरह ट्रीट करें, इसी तरह बिहेव करें। अपनी सलाहियतों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर एस्टीमेट कर लेना या बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात ये भी है कि एक किस्म अलामात में ये भी है कि इंसान शेखियाँ बगाड़ने लग जाता है, और एक इंसान के अंदर तकब्बर आ जाता है, डिसरेस्पेक्ट आ जाती बाकियों के बारे में। और एक इंसान ये तवक्को रखता है कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा तहसीन व आफरीन करेंगे, और एक इंसान के अंदर जो है दूसरे का जो दर्द है वो नहीं रहता। और एम्पैथी इसको कहते हैं कि दूसरे के तकलीफ़ को महसूस करना, एक इंसान इससे आरी हो जाता है। और इसकी वजूहात क्या होती हैं? एक इसकी वजूहात तो है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है कि जिसमें एक इंसान खुद पसंदी का शिकार हो जाता है, गोया एक एबनॉर्मलसी, एक बीमारी है, ये नॉर्मल बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इनसिक्योरिटी, एक इंसान अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसको एहसास होता है चाहे उसके पास बहुत कुछ हो। और तीसरा ये है, इसके अंदर एक इंसान की अपब्रिंगिंग जो है वो भी शामिल हो सकती है कि यानी जिस तरीके से वालिदैन ने उसको रेज़ किया। अब इसके असरात क्या होते हैं? एक इंसान के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, जितने भी लोगों से ताल्लुकात हैं, अक्सर लोगों से। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि पुअर डिसीजन मेकिंग, एक इंसान अच्छा फैसला नहीं कर पाता, अभी भी अगली दफ़ा भी एक इंसान अच्छा फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। और तीसरा इसका जो असर है, एक इंसान की नफ्सियाती सेहत एक इंसान की नफ्सियाती सेहत मुतासर होने लगती है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? पहली बात यह है कि अपने आप को पलट के देखा करें कहाँ पे आपने गलती की, अपनी गलतियों का एहसास करना। और दूसरी बात क्या है कि जब हम अपनी गलतियों का एहसास करेंगे तो हमारे अंदर आजिज़ी और इंकसारी भी आनी चाहिए, और हमारे अंदर दूसरे का दर्द जो है वो भी आना चाहिए। और ये है कि अगर हमें प्रोफेशनल हेल्प जो है किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से रुजू भी करना चाहिए। और फिर जो ग्रैंडियोसिटी है, इट कैन मास्क फॉर इनसिक्योरिटी, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत है, और सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी इसमें बहुत मददगार